तो उस टाइम हम भस्त्रिका कैसे करते थे, स्वामी जी बताते थे कैसे। अब तो कर ही नहीं सकता कोई। और ये करने से हार्ट पेशेंट का हार्ट बढ़ गया, रेट बढ़ गया। क्यों? बिना मतलब सभी कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा दमा है, वो ऐसे करेगा। जिनको बीपी है वो भी ऐसे ही करेगा। मगर ध्यान रखना, चेहरे पे तनाव ऐसे ना आए, ऐसे नहीं करना। नो, इट इज रॉन्ग। सिर्फ ताकत लगेगी हमारे फेफड़ों के ऐसे। चेहरे पे मुस्कान, तनाव नहीं। तनाव में आओगे तो फिर यहाँ क्या फायदा हुआ आपका आने का। तनाव तो खत्म करना है। अब बच्चे पढ़ने वाले, इसको 5 मिनट कर लिया अगर टाइम मिले तो, ठीक है। फिर कपालभाति कितनी देर करनी है बच्चों को? 5 मिनट। कपालभाति में क्या करते हैं, सांस को बाहर फेंकते हैं, नाक से झटका मारते हैं ऐसे। किसी को नहीं आती हो ना तो नाक साफ ऐसे कर लो, और फिर हाथ हटा लो। ये सामान्य स्थिति है। 1 मिनट में 60, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक ऐसे। बोले इनसे होता क्या है? भस्त्रिका प्राणायाम जो किया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रोंग करता है। आपका क्या स्ट्रोंग होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझते हो? रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, उसको ताकत मिलती है। श्वास लेने की जो तंत्र है, आपका सिस्टम है, वो स्ट्रोंग होता है। हमारा जो श्वसन तंत्र का ट्रैक है, जिस पर हम दौड़ भी लगाते हैं ना, ट्रैक बना रखे है, वो 2400 किलोमीटर है? हमारे अंदर 2400 किलोमीटर का ट्रैक है। किसका? श्वसन तंत्र का, सांस का। उसको फैला दिया जाए तो 2400 किलोमीटर हो जाएगा। हम कितना सांस लेते हैं पूरा, क्या करेंगे? सांस आ ही नहीं रहा। कम से कम इतना सांस लो, 2000, 1500, 2000 किलोमीटर तक जाए ऐसे। इसको हल्के से मत लेना। ये प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग बात क्या करते हैं, बोला जी कपालभाति अनुलोम विलोम कर लेते हैं, वो भी गलत करते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम भी आपने करना है, समझिए बेटा। और पढ़ने वाले विशेष ध्यान देना। कपालभाति और कहते हैं मेरे को तो आनंद नहीं आया, तो ऐसे कर सकता है। बाकी तो जिनको बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है। किडनी प्रॉब्लम किसको होती है? जिनका बीपी बढ़ जाता है, जिनको शुगर होती है। थोड़े दिन के बाद उनको बीपी बढ़ेगा और उनकी किडनी खराब। सबसे खतरनाक बीमारी किडनी के कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है, नोट कर लेना बात, क्योंकि मैंने इसमें बहुत लोगों पे बहुत वो किया है। तो आपने ध्यान देना है। किडनी पेशेंट का बीपी बढ़ता है तो कैसे करेगा? बीपी पेशेंट कैसे करेगा? क्यों? किडनी पेशेंट की तो बीपी बढ़ा होता है, ऐसे करना है। हार्ट पेशेंट को कैसे करना है? कमर दर्द वाले को, समझ गए ना आप? कैंसर वाले को चौवाई 2 घंटा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आराम पड़ेगा। ये आपको यकीन नहीं आएगा। मैं मोदी नगर में हूँ, हमारा वेलनेस सेंटर है पतंजलि का। एक इंग्लैंड से आई हुई बहन, मेरी उम्र की थी, उस टाइम 74 की थी, 1 साल पहले की बात है।
बैठी हुई, मैं बहन कपाल भाती कर ले, बोला डॉक्टर ने मना किया, मैं डॉक्टर की ऐसी तैसी कर तू। हमारे डॉक्टर ऐसे हैं, कपाल भाती नहीं करनी। मगर बेटा बहन मगर ऐसे करना है। किया, 6 दिन बाद कहने लगी भैया मैं तो ठीक होगी। हार्ट की प्रॉब्लम थी उसको। उसका जो हस्बैंड था बहुत अच्छे योग करता था, वो भी करने लगी। तो ये दिमाग में भर देते हैं, नहीं कपाल भाती मत करना, कपाल भाती करनी है। कैसे? पीरियड के समय बेटियां ना किया करो। पीरियड के समय पेटियां, पेट का कोई भी व्यायाम एक्सरसाइज नहीं करना। और बेटियां उस टाइम क्या करें? अनुलोम विलोम सब ने करना है हमेशा। एक बाह्य प्राणायाम होता है, श्वास लेकर के बाहर छोड़ के 3 बंद लगते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार करना, श्वास को रोक के। ये भी पीरियड के समय बेटियां इसको नहीं करेंगी, याद रखना, ये भूलना नहीं है। हार्ट पेशेंट भी इसको कम करे। और जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन ना झुकाए। सर्वाइकल वाला याद रखना, गर्दन को आगे ना झुकाएं, ठीक है ना। तो इसको बाह्य प्राणायाम 3 बार किया, 3 बंद लगते हैं इसमें। ये आप 5 बार कर सकते हो, और जो जवान है वो 21 बार भी कर सकता है। कैसे? पूरा श्वास छोड़ के बाहर रोक दो, और मूल बंद लगाओ, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। फिर श्वास ले लेना, ज़बरदस्ती नहीं करना, आराम से करना है। बड़ा ज़बरदस्त है ये। बेटियों को गायनों से संबंधित रोग नहीं होगा, भाइयों को धातु से संबंधित रोग नहीं रहेगा। उनके लिए मैं कुछ जड़ी बूटियां ले आया हूँ आपको, जैसे ये बेल हैं, इसमें कई बेल लगी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बोलते हैं इसको अपराजिता, बेटियों के लिए रामबाण है ये। इसके बारे में बता दूं आपको मैं, अभी कई दिन आना है, इसमें से पानी डाल करके एक एक निकाल के दे देना, बोलेंगे हो जाएगी, ठीक है, समझ गए ना। ये क्या है? मरवा है, मरवा। इसकी चटनी खाते हैं, पेट में कीड़े होते हैं तो इसका जूस पिलाया जाता है 2 चम्मच रोजाना। क्या? 2 चम्मच जूस खाली पेट पिला दो सुबह सुबह, 15 दिन पिलाना है, पेट के कीड़े साफ। ये और भी बहुत काम आता है मरवा। ये मरवा जो है ये सभी लगा लेना। ये भी इसमें है 8-10, इसमें भी है, ठीक है। ये जो है अपामार गए, आप लोग गुग्गा भी बोल देते हैं। दिवाली, उसको दिवाली इसके बाद आते हैं ना, होली के बाद गुग्गा आती है ना, दिवाली के बाद आती है गुग्गा। ये चिरचिटा, इसमें कांटे लगते हैं, ऊटा कांटा। ये मैं उखाड़ लाया, ये आपके यहाँ लगा होगा बहुत, ठीक है। ये जब डिलीवरी के टाइम में इसकी जड़ नाभि में बांध देते हैं, पेन के टाइम डिलीवरी आराम से हो जाती है, उसको हटा दो फौरन। इसकी दांतों में दर्द है, जाड़ में दर्द है, इसको धो अच्छी तरह से, चबाओ 5 मिनट, 5 दिन चबा लेना, आपके दर्द ठीक हो जाएगा। और रोजाना दातुन कर ले तो आपके दांत नहीं हिलेंगे इससे। और ये किडनी में भी हमें विनोग्रिट जो है उसमें भी पड़ता है, ये कैंसर भी ठीक करता है। चलिए, कपाल भाती कर लिया आपने, बाह्य किया, समझ में आ गई आपकी में है। उज्जी प्राणायाम कैसे करोगे? थायराइड के लिए, स्नोरिंग के लिए, जो खराटे आते हैं ना उसके लिए, गले के लिए।